तो हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल ऑफ एजुकेशनल हब। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि मुग़लों ने कहाँ से कहाँ तक राज किया। तो मुग़लों ने यहाँ से 1526 से लेके 1858 तक राज किया। तो देख लीजिए एक बार। अब चलिए नेक्स्ट फ़ोटो की ओर। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि किस मुग़ल ने कहाँ तक राज किया, जहाँ से आपको बता दें कि एक मिनट। हाँ, तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 से 1530 तक राज किया। फिर हुमायूं आए, उन्होंने 1530 से 1540, उसके बाद 1555 से 1556 तक राज किया। फिर आए अकबर, उन्होंने 1556 से 1605 तक राज किया। फिर आए जहांगीर, उन्होंने 1605 से 1627 तक राज किया। फिर आए शाहजहाँ, जिन्होंने 1628 से 1658 तक राज किया। फिर आए मोहम्मद औरंगज़ेब, जिन्होंने 1658 से 1707 तक राज किया। फिर आए कुतुबुद्दीन आज़म खान, जिन्होंने 1707 में 14 मार्च से अप्रैल 27 को तक इन्होंने राज किया। उसके बाद आए शाह आलम बहादुर शाह, इन्होंने 1707 से 1712 तक राज किया। फिर आए मोहम्मद, इन्होंने 1712 से 1713 तक राज किया। फिर आए इन्होंने 1713 से 1719 तक राज किया। फिर आए रफ़ी उल दरजत, इन्होंने 1719 में 1 मार्च को से लेके 7 जून तक इन्होंने भी राज किया। फिर आए मोहम्मद शाह निकुशियार, इन्होंने 1719 में ही 30 मार्च से लेके 13 अगस्त तक राज किया। फिर आए मोहम्मद शाह जहाँ सनी, इन्होंने 1719 में 8 जून से 6 सितंबर तक राज किया। फिर आए मोहम्मद शाह, इन्होंने 1719 से 1748 तक राज किया। फिर आए मोहम्मद इब्राहिम, इन्होंने 1720 से में 12 अक्टूबर से 19 नवंबर तक राज किया। फिर अहमद शाह बहादुर, इन्होंने 1748 से 1754 तक राज किया। फिर आलमगीर सेकंड, इन्होंने 1754 में 3 जून और 29 नवंबर तक राज किया। फिर शाहजहाँ III, इन्होंने 1759 में 11 दिसंबर से 25 दिसंबर तक इन्होंने राज किया। फिर आए शाह आलम सेकंड, इन्होंने 1759 से 1806 तक राज किया। फिर आए मोहम्मद अकबर शाह, इन्होंने 1806 से 1837 तक राज किया। फिर शाह बहादुर शाह जफ़र, इन्होंने 1837 से 1857 तक राज किया। तो ये था मुग़लों का। तो अब आते हैं सबसे पहले मुग़ल के बारे में जानने के लिए। तो चलिए, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि मुग़ल रहते कहते थे, उनके यहाँ क्या होता था। तो ये एक बार देख लीजिए। एक 1 मिनट। हाँ, द मुग़ल सेंट्रल गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल ऑफिसर्स ऑफ मुग़ल सेंट्रल गवर्नमेंट वर 4. दीवान, द दीवान ऑफन कॉल्ड वज़ीर, द चीफ मिनिस्टर। जैसे हम लोग के यहाँ चीफ मिनिस्टर, वैसे इन लोग के भी चीफ मिनिस्टर होते थे। वॉज मेनली कंसर्न्ड विद रेवेन्यू इन एंड फाइनेंस। फिर मीरबख्शी, द मीरबख्शी परफॉर्म दोज ड्यूटीज़ which had been responsibilities of the Aziz-im-Malik during the earlier period. Some for reason travelers called him lieutenant, पता नहीं क्या लिखा है, general or the captain general. फिर थर्ड, Mir Saman, the work relating to state.
फिर खरखन्स स्टोर्स ऑर्डेंस एंड कम्युनिकेशन was considered important by Mughal. The person dealing with was called Mir Saman. फिर सरदार जी जहान was the director of region matters and Indomares. तो शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की ओर। तो चलिए अब आते हैं द मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। द मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ग्रेट इम्प्रूव्ड अंडर अकबर। द प्रिंसिपल ऑफिसर वॉज द गवर्नर, पॉपुलरली नोन एज सुबहंदर एंड सुबह। तो नेक्स्ट वॉज द प्रोविंशियल दीवान हु वॉज इन independent the charge of the revenues of the province. He was usually manshabdar of much love status than the governor was. तो चलिए, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो वीडियो स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं, ये भी शायद एग्ज़ाम में आ सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जुडिशियल सिस्टम। तो एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं हम लोग। कहाँ गया? हाँ, तो इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। Judicial system. The aim of the judicial system was primarily to settle individual complaints of disputes rather than the force of legal code as indicated by the fact of the criminal court was normally known as Diwani Mazalim or the court of complaints. In the aim of Al-Akbari, we find the instruction, issues and governor dealing is the judicial producer he should follow. तो चलते हैं नेक्स्ट। आई नो आप लोगों ने पढ़ लिया और नहीं पढ़ा होगा तो एक बार इसको भी स्टॉप करके देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट या फिर ले लीजिए, ये भी आ सकता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो रेवेन्यू द फाइनेंस। तो लैंड रेवेन्यू was the most important source of income. The principal item expenditure were defense, the general civil administration of the empire, including the reserve of organization and maintenance of the court of royal palace. Second point, Akbar was revenue system of the royalty. The revenue amounted of the 1/3 of the product being collected directly individual cultivator. तो अगर आपको किसी चीज़ की मीनिंग ना पता हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, तो मैं आपको अगले वीडियो में बता सकता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और ये लास्ट टॉपिक। तो ये है लास्ट टॉपिक आज का, तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। द सोल्जर्स सप्लाइड बाय द mansabdars known as the khili who were paid by the state. The artillery was paid wholly out the imperial treasury. The Mughal had a poor navy. They had no fighting vessels and ships that they maintained were only a commercial. तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पता होगा कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको। तो अगला हम लोग रूलर के बारे में पढ़ेंगे कि किसने क्या किया था। तो तब तक के लिए बाय बाय।